Hello students, welcome to UK classes. I am Saurabh. In last class I discussed the syllabus of English language for SSC CGL और आज मैं एक छोटा सा सेशन करने जा रहा हूँ कि how to prepare English language for SSC CGL. Let's begin. आप अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं और खासकर जनरल कॉम्पिटिशन की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप 3 सेक्शंस में बांटते हैं। अब तैयारी कैसे कैसे करनी है उसके आधार पे थोड़ा मैं इंपॉर्टेंस देते हुए आज पहले वोकैबुलरी को रखूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर की और लास्ट में, वैसे तो ये सबसे अंडररेटेड चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और इसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, मैं कोई भी स्ट्रेटजी बताने से पहले और कुछ भी कहने से पहले आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूं। आप जब भी गवर्नमेंटल जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके प्रिपरेशन का एक ही तरीका है, वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आप जो भी चीजें पढ़ते हैं आप उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे वो उतना आपके दिमाग में रहेगा और उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा उसको बाद में रिकॉल करना, और याद करने के लिए भी आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। नए नए क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे और हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वोकैब की। तो वोकैब में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको ये प्रैक्टिस कैसे करना और वोकैब डेवलप कैसे होगा, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों के लिए परेशानी का सबब होता है कि वोकैब नहीं आता था, स्कूल टाइम में कभी याद नहीं किया, या स्पोकन करते हैं तो स्पोकन और रिटन में बहुत डिफरेंस होता है सर। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ होगा और आज से ही होगा, बस आपको चाहना है कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जगह में सिर्फ ईडियम्स लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा कम जगह में काम में चला सकूं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 20 वर्ड्स सबके रोज मेमोराइज करने हैं। ये आपको एक जगह लिखकर मेमोराइज करना है, ऐसा नहीं कि आपने फोन में कोई ऐप खुला, पढ़ लिया, छोड़ दिया, किसी बुक से पढ़ लिया, छोड़ दिया। आपको प्रॉपर एक नोटबुक बनाना पड़ेगा और वहां 20 वर्ड्स हर दिन आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको 20 वर्ड्स मेमोराइज करने हैं ये सिर्फ आपको 5 डेज मेमोराइज करने हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा भी आपको नहीं है कि आज आपने 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, 20 वन वर्ड और 20 इडियम किया, कल आप तुरंत 21 से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि आपने मान लीजिए डे 1 में ये सारी चीजें याद की, जब आप डे 2 स्टार्ट करेंगे तो पहले आप 15 मिनट्स लगाएंगे रिवाइज करने में जो आपने कल याद किया था। आई रिपीट माई वर्ड्स एंड प्लीज मार्क माई वर्ड्स कि डे 1 में जब आपने 20 वर्ड्स मतलब इन टोटल आपने 80 वर्ड्स याद किए हैं, तो डे 2 में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले कल के याद किए आप 80 वर्ड्स का रिवीजन करेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है, और ये 15 मिनट के रिवीजन के बाद फिर आप नेक्स्ट 20 याद करेंगे और यही आपका सिस्टम चलेगा 5 दिन तक। तो जब आप डे 6 में जाएंगे और डे 7 में जाएंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे नो न्यू वर्ड्स, नो न्यू वर्ड्स। आपको क्या करना है, आपको उन्हीं 5 दिन में जो आपके ऑलमोस्ट 400 वर्ड्स होंगे, आप देख सकते हैं 80 into 5 is 400। ठीक है, इन 400 वर्ड्स को सिर्फ आपको रिवाइज करना है डे 6 और डे 7 में। ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम है आपके लिए रैप का, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो क्या आपके लिए 20 वर्ड्स, आप बिल्कुल टॉल ना लें। आप गौर करके देखें, अगर आप एक वीक के अंदर 7 डेज के अंदर 400 वर्ड्स कर रहे हैं तो एक महीने में आप 1600 वर्ड्स कर पाएंगे। तो 3 से 4 महीने जाते जाते आपके पास 5-6 हजार वर्ड्स का अच्छा खासा वोकैब होगा। और कहने को तो वोकैब कुछ भी काफी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो ये बात आप याद रखें कि एसएससी हर तरह के क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन रिपीट करता है।
तो अगर आपने ये वोकैब याद किया और आपके साथ लास्ट 10 ईयर्स आप बना लेते हैं, किस किस बुक से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप लास्ट 10 ईयर्स बना लेंगे तो आप ये मान के चले और बी श्योर कि आपका 70 to 80% वोकैब बिल्कुल कवर्ड है। आप जब एग्जामिनेशन में इंटर करेंगे तो आपको स्वैग वो कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हाँ मैंने इतना कर रखा और इसी में से आएगा। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि 50 to 60% क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन एसएससी सीजीएल फ्रॉम द लास्ट 5 to 10 इयर्स। फाइन, ये था वोकैब करने का तरीका। अब हम चलते हैं दूसरी चीज, बस आपको याद यही रखना है, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं करना, आपको 45 मिनट्स पर डे देना है वोकैब को, 45 मिनट्स पर डे, ठीक, डन। चलिए अब हम दूसरे मुद्दे की बात करेंगे, वो है हमारा ग्रामर। ग्रामर में भी वही चीज है, ग्रामर में आपको कराऊंगा, इसलिए अभी मैं इस पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ग्रामर में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हिंदी मीडियम के बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हमारा स्कूलिंग में ग्रामर अच्छा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल होती है। कोई मुश्किल नहीं है, आप ध्यान रखें, आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, स्पोकन और रिटन का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, हमें मानता हूं उन्होंने इंग्लिश आपके मुकाबले ज्यादा पढ़ी है, लेकिन स्पोकन डिफरेंट है और रिटन डिफरेंट है, ठीक है। आप बहुतों को सुनेंगे कि डिड के साथ किसी ने, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, है ना। आई डिड नॉट वेंट, सुना है मैंने भी बहुतों को बोलते हुए, बहुतों को अपने स्टेटस में लिखते हुए, ठीक है। तो ये सब नहीं चलता। डिड के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप बिल्कुल इन सब बातों को ध्यान ना दें कि कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है, कोई हिंदी स्कूल में पढ़ा है। आपको क्या करना है कि ग्रामर का बेसिक्स तो देखो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने सिलेबस लिख दिया था, टोटल 14 पॉइंट्स हैं आपके पास, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच से, बाकी 10 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब आपको देखना होगा। बेसिक्स पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं भी बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो टेंस आपने किया, तो टेंस को पहले थोड़ा सा टाइम देके गो थ्रू कर लें, ताकि बचपन की जो चीजें हैं वो ब्रश अप हो जाए। टेंस से आपको ये ना लगेगा यार बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं, टेंस में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा है। यहाँ कुछ बढ़ जाएंगे तो वो है आपके रूल्स, क्योंकि एग्जाम में आपको टेंस और ग्रामर से जो क्वेश्चन आएगा वो होंगे स्पॉटिंग द एरर के। तो आपको एरर निकालना है, तो आपको रूल्स जानने हैं ताकि आप सेंटेंस से एरर निकाल सके, और आपको रूल्स पढ़ना है। लेट्स से कि एक दिन में आपने 10 रूल्स किए, ठीक है। तो इन 10 रूल्स के आप कोशिश करेंगे 4-4 सेंटेंसेस बनाने के, मैं भी बनाऊंगा और आप खुद से भी बनाएंगे, और उसके बाद इन रूल्स को भी फिर आपको रिवाइज करते रहना है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रामर में खुद आपको करवाऊंगा तो तीनों ही चीजें, ग्रामर से मैं स्टार्ट करूंगा अगली क्लास अपनी, तो आपको ग्रामर में खुद करवाने जा रहा हूं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस ध्यान ये रखना है कि हमें रूल्स अच्छे से पढ़ना है, रूल्स हमारे ध्यान में होने चाहिए, और प्रैक्टिस 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 ध्यान रखिएगा, ठीक। और तीसरी और आखिरी चीज जिसको मैंने अभी बोला था कि बहुत अंडररेटेड चीज है, बच्चों को लगता है कि यार कॉम्प्रिहेंशन ही तो है, बचपन से पैसेज करते आ रहे हैं, हम कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आपने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज ले लिया, ग्रेजुएशन में भी आपके ह्यूमैनिटीज था, कोई इकोनॉमिक ऑनर्स वाला है, कोई बीए पास प्रोग्राम से है, ठीक है। तो हो सकता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास टीयर 1 में ये 10 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 50, आप वेटेज देख रहे हैं 20%, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीयर 2 में आपके पास ये 25 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 200, तो दोनों में इसका वेटेज अच्छा खासा है, तो आपको टाइम भी इसको देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को एग्जाम में डायरेक्टली अगर कोई इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा या कोई बायोलॉजी से जुड़ा अगर पैसेज आ जाए तो उसको दिक्कत हो जाएगी। आई डोंट से, मैं ये नहीं कहता कि आप बना नहीं पाएंगे, आप जरूर बना लेंगे, क्योंकि आपने स्कूल में बनाया है 6ठी से लेकर 12वीं तक, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, और कंपटीशन में टाइम एक एक सेकेंड कीमती होता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, 5 पैसेज जिसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, 5 पैसेजेस पर डे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम आप सोच के चलें कि 5 पैसेज आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है हर दिन, और इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप एटलीस्ट एक ही आर्टिकल रोज पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको इधर भी मदद करेगा, इधर भी मदद करेगा, और थोड़ा बहुत इधर भी मदद करेगा। मतलब अगर आप कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा पाइवोटल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है,
5 पैसेजेस पर डे पढ़ने। और ये ध्यान रखिएगा जब ये 5 पैसेज आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वहां भी कोशिश करना कि जो जो वर्ड आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको अंडरलाइन करते चले, और बाद में किसी भी डिक्शनरी से, या तो फोन में हो या कोई डिक्शनरी हो आपके पास घर में, आप उससे रेफर करते चले, मीनिंग उसके लिखते चले। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्लास है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू बिगिन। आपको क्या करना है कि थोड़ा वो क्या 20-20-20 रोज याद करना है, नेक्स्ट डे रिवाइज करेंगे, फिर अगला याद करेंगे। ग्रामर में आपको पहले ग्रामर के बेसिक्स ठीक करने हैं, जो साथ में हम भी करेंगे, और रूल्स रिमेंबर करें, मेमोराइज करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको 5 पैसेज पर डे बनाना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि वो कैब कहां से याद करें, ग्रामर के रूल्स कहां से पढ़ें, और 5 पैसेजेस कहां से हम रोज करें। तो उसकी बात करते हैं। मतलब अब हमारा मुद्दा है बुक्स, कि कौन कौन सी किताबें हमारे लिए जरूरी हैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा बेसिक्स में बिलीव करता हूं और 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, और बच्चों को मेरी सलाह काम आती है, अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो मैं मानता हूं कि 10 नई नई किताबों से कुछ कुछ चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। ठीक है, और अगर आप एसएससी सीजीएल की इंग्लिश की बात करते हैं तो ये एक ऐसा नाम है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। नीतू सिंह, नीतू मैम की बुक है, पहले उसका नाम क्लिंग्स टू पैरामाउंट था, अब उसका नया नाम है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन। तो आपको नीतू मैम की जो बुक लेनी है वो लेनी है वॉल्यूम 1, ये ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 लेना है। ठीक है, और ये बुक मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी एक बुक से काम नहीं चलेगा। इस बुक से आपको वोकैब और रूल्स दोनों का आप कर लेंगे, ग्रामर भी हो जाएगा और वोकैब भी हो जाएगा। दूसरी चीज, अब आप बोलेंगे कि सर आप बार बार जिक्र कर रहे थे लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस का, तो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप किरण's पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये लोग सिर्फ उन्हीं किताबों में डील करते हैं जिसमें हर कंपटीशन का पिछले 10-15 साल का क्वेश्चन ये असेंबल करके रखते हैं। और किरण पब्लिकेशन की जो लास्ट ईयर वाली बुक थी उसमें 7200 प्लस क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए मोर देन एनफ है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं किसी ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा इनकी किताबों का, आप चाहें तो किरण की जगह एमबी पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। और जिनको कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझना मुश्किल होता है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होता तो बेहतर था, या जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में पढ़ना समझना चाहते हैं उनके लिए एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बुक भी आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। इस बुक की खूबी क्या है कि आपको बिल्कुल हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन है, तो आपको स्पॉट द एरर करना है, तो जब आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो ये लिखते हैं कि यहां पर इस वर्ड की जगह ये वाला वर्ड आपको लगाना है क्योंकि रूल ये कहता है। तो वर्ड होंगे इंग्लिश में, बाकी सब कुछ लिखा होगा हिंदी में। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो एक्सप्लेनेशन हिंदी में बेहतर याद रख सकते हैं उनके लिए ये बुक भी एक जेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 3 किताबें मोर देन एनफ है, ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है ना। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर ये बुक पहले से अवेलेबल है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। एसपी बख्शी रियल पब्लिकेशन की बुक है ना। और अगर आप नया खरीदने जा रहे हैं, आपको नई किताब लेनी है, तो मैं बोलूंगा पहले आप ये खरीदें, इसको पूरा करें, है ना। और साथ में आप किरण की बुक ले लें 7200 प्लस क्वेश्चंस वाले, है ना। अब ये मोर देन एनफ हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप चाहें तो इससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी तक एसएससी के एग्जाम्स में जो वोकैब आता है तो बहुत सारा आपको यहाँ से भी टकरा जाता है। तो मेरा रेफरेंस है कि पहले आप इन दोनों की बात करें, इन दोनों को पढ़ें, खत्म करें, रिवाइज करें। और वो याद रखिएगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस का फंडा, आप बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इंग्लिश को लोग बहुत इजीली लेते हैं, मैंने लोगों को देखा है मैथ्स में बढ़िया स्कोर करते हैं और इंग्लिश की वजह से उनका रैंक कम हो जाता है या कभी कभी सिलेक्शन नहीं भी हो पाता। तो प्लीज इसको लाइटली ना लें, क्योंकि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 मिला के आपके पास 350 मार्क्स की इंग्लिश होगी, है ना। और ये मैथ से 100 नंबर आता है। मैं ये नहीं कहता मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट बी एट योर बेस्ट एट इंग्लिश एंड मैथ्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। और एक आखिर में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। तो 8-10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता।
आप जितनी देर पढ़े मन से पढ़ें। अब फिर आप पूछेंगे सर ये जितनी देर क्या है, तो अभी के लिए फॉर बिगिनर्स मैं आपको एक सलाह दे दूं कि 6 आवर्स पर डे आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, ध्यान रखिएगा। और 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट बनाइएगा और तीनों शिफ्ट के बीच में 20 मिनट्स का आप ब्रेक जरूर रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फिर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर उस 20 मिनट में क्या करें, पबजी नहीं खेलना है, फोन पे बातें नहीं करनी, टीवी या वेब सीरीज नहीं देखना है, आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। इससे बढ़िया उपाय अगर आप चाहते हैं तो कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो कह रहा हूं ना, आप सिर्फ 10 से 15 दिन करके देखें, ठीक है। आप 10 से 15 दिन करिए, आपको चेंज अपने आप पता चल जाएगा। और थोड़ा बहुत आप वॉकिंग के टाइम में साथ लेना चाहते हैं तो आप म्यूजिक का भी साथ ले सकते हैं, ये भी आपके मेमोरी को एनहांस करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो आप सब बच्चों को हर दिन ऑल द बेस्ट, हर दिन की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।